अगर आपके दांत गंदे हैं यानी कि उसमें प्लाक या कैल्कुलस जमा हुआ है, इमेज में आप देख सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन है और आप अपने दांतों में स्केलिंग करवाना चाहते हैं यानी कि दांतों की सफाई करवाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं माइंड में कि क्या दांत साफ करवाने से दांत हिलने लगते हैं, या बहुत सारी तरह की क्वेश्चन होती हैं, कन्फ्यूजन होता है। तो ये वीडियो जरूर देखिए, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या दांत साफ करवाने से जो दांत होते हैं वो घिस जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछा जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो दिया जाए। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या दांत साफ करवाने से यानी कि स्केलिंग करवाने से जो दांत होती है उसमें गैप आ जाती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या दांत साफ करवाने से उसमें ठंडा गर्म भी लगने लगता है। एंड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि क्या दांत साफ करवाने से दांत हिलने लगते हैं। तो वन बाय वन ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये रियल में ऐसा होता है या फिर ये ऐसे ही एक अफवाह है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दांत साफ करवाने से जो दांत होती है वो घिस जाती हैं, ये कितना परसेंट सच है। तो सो गाइस, ये जो बातें आपको कहने को या सुनने को मिलती है ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दांत साफ करवाने से जो दांत है वो नहीं घिसती है, क्योंकि जो दांत साफ करने का एक अलग से मशीन होता है, अल्ट्रासोनिक मशीन, स्केलर भी हम उसे कहते हैं। तो ये जो मशीन होती है एक इसकी अपनी फीचर्स होती है। ये जो आपके दांतों पे जमी हुई गंदगी होती है उसे ये वाइब्रेशन पे एंड पानी के प्रेशर से क्लीन करता है। तो वैसे कंडीशन में सिर्फ जो आपके दांत के ऊपर गंदगी जमी है, चाहे वो प्लाक, कैल्कुलस या टार्टार या स्टेन हो, उसे क्लीन करती है, ना कि आपके जो दांत की लेयर होती है, दांत यानी कि दांत को घिसती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके दांत को ये नहीं घिसती है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो आप कहोगे दांत कैसे घिसे जाते हैं, तो इस पर अलग से वीडियो मैं आपको जरूर दूंगी। बट गाइस, जो दांत घिसा जाता है उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। स्केलिंग जो होती है इनकी, जिससे दांत की सफाई होती है, उससे आपके दांत की लेयर नहीं घिसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या दांत साफ करवाने से जो दांत है उसमें गैप आ जाता है। सो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दांत साफ करवाने से दांतों में गैप आ जाता है। इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। जब हमारे दांत पे प्लाक एंड कैल्कुलस जमा होती है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, तो जो प्लाक एंड कैल्कुलस है यानी कि जो दांत पे जमी हुई गंदगी है वो उसे पूरा भर देती है। जब आप अपनी जीभ से उसे टच करते हैं या उंगलियों से उसे टच करते हैं तो आपको भरा भरा फील होता है, स्मूथ बराबर सा फील होता है, किसी भी तरह का गैप महसूस नहीं होता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर सिर्फ गंदगी जमी हुई है। लेकिन जब दांत की सफाई कर दी जाती है यानी कि स्केलिंग कर दिया जाता है, तो जो भी गंदगी होती है वो वहाँ से हट जाती है। तो जो हमारा नेचुरल स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे माउथ का, जो टूथ का, गम्स का, वो आपको देखने को मिलता है। जब आप वहाँ टंग से अपने टच करते हैं तो आपको खाली खाली सा महसूस होता है। वो खाली खाली महसूस होता है बट वो गैप नहीं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि क्या दांत साफ करवाने के बाद दांतों में ठंडा गर्म यानी कि सेंसिटिविटी होती है, इसकी प्रॉब्लम ऐसी होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके टूथ के कंडीशन पे। किसी किसी पेशेंट में लगता भी है बट मोस्टली केसेस में ठंडा गर्म नहीं लगता है। तो ये आपके टूथ के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका टूथ का कंडीशन कैसा है। अगर आपके टूथ जो है उसका इनामल ऊपर का जो लेयर है वो घिस चुका है, एंड जब प्लैक एंड कैल्कुलस यानी कि जो गंदगी है जब दांत के ऊपर जमा हो जाती है तो उसे कवर कर देती है, और जब भी कुछ ठंडा गर्म खाते हैं तो इनामल के कांटेक्ट में यानी कि दांत के डायरेक्ट कांटेक्ट में वो ठंडी चीज़ें नहीं आती हैं, इस वजह से ठंडा गर्म नहीं लगता है। लेकिन जब उस गंदगी को साफ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसके बाद जब आप कुछ ठंडा गर्म खाते हैं तो वो ठंडा गर्म चीज़ें डायरेक्ट आपके दांत के कांटेक्ट में आती है। इस कारण से आपको ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये परमानेंट नहीं होता है। आप डॉक्टर से बताओगी कि ऐसा प्रॉब्लम है, वो आपको लोशन देंगे। जब आप उससे मसाज करेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है
कि क्या दांत साफ करवाने के बाद, स्केलिंग करवाने के बाद जो दांत है वो हिलने लगते हैं। सो इसका आंसर यही है कि ये डिपेंड करता है आपके टूथ की कंडीशन पे, आपके टूथ का कंडीशन कैसा है। क्योंकि जो गंदगी होती है दांतों पे वो एक दिन में जमा नहीं होती है, सालों साल लगते हैं उसी गंदगी को दांत पे जमा होने में। जब प्लैक एंड कैल्कुलस हेवी अमाउंट में जमा होता है आपके दांतों पे तो काफ़ी लंबे समय से धीरे धीरे जमता है। तो उस कंडीशन में अगर आपका जो मसूड़ा है यानी कि जो गम है अगर वो हेल्दी है तो स्केलिंग के बाद आपको जो दांत हिलने की प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपको गम रिसेशन की प्रॉब्लम है या बोन लॉस हो चुका है, यानी कि जब गंदगी दांत पर चिपकती है और वो बहुत लंबे समय तक चिपकी रहती है तो वो धीरे धीरे जो हमारे मसूड़े होते हैं उसे नीचे की तरफ करते जाती है, यानी कि जो मसूड़ा है वो डैमेज होते जाता है। एंड जो बोन होती है, जो हड्डी हमारे दांतों को पकड़ के रखती है, जो जड़ को, वो भी धीरे धीरे लॉस होने लगती है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो रखा है, बहुत लंबे टाइम से है, गम रिसेशन है, बोन लॉस है, तो उस कंडीशन में अगर आप अपने दांत की सफाई कराएंगे तो आपके दांत जो है वो हिलने लगते हैं। बट इसमें आपको वरीड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। इसका ट्रीटमेंट होता है, गम मसाज दिया जाता है, इससे जो गम रिसेशन है वो धीरे धीरे कवर करता है और हिलने वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि मेरे दांत हिलने लगेंगे, इस वजह से आप दांत को साफ ही नहीं करवाना। क्योंकि अगर आप साफ नहीं करवाएंगे तो इन फ्यूचर वो दांत हिलते हिलते गंदगी की वजह से जो आपकी सपोर्ट सिस्टम होती है, गम्स और बोन, वो इतने ज़्यादा नीचे चले जाएंगे कि आपका दांत ही निकल जाएगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए एंड लाइक देना डेफिनेटली मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।